अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एक नया चैप्टर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेकेंड ईयर एमएलटी का, तो वो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। लैब में मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये होता है, सबसे पहले आप लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ये काम किस तरह करते हैं और आपकी इनकी किस तरह केयर करके इनकी एक अच्छे आप इनसे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है क्लोरीमीटर एंड फोटोमीटर। उसको फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर भी कहते हैं। तो आप पढ़ते हैं कि क्लोरीमीटर क्या होता है। क्लोरीमीटर क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सोल्यूशन में पैदा होने वाले कलर की शिद्दत की पैमाइश करता है। मतलब ये है कि जो एक आप रिज़ल्ट आप चेक करने के लिए जो कोई टेस्ट लगाते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट है, तो उसके सोल्यूशन में पैदा होने वाले कलर की अब जब आप सैंपल लगाते हैं तो उसमें एक कलरनेस पैदा होती है जिसकी शिद्दत का फिर क्लोरीमीटर जो होती है वो पैमाइश करके आपको रिज़ल्ट मुहैया करती है। तो उसकी फिर दो अक़साम होती हैं क्लोरीमीटर की। क्लोरीमीटर की एक किस्म में ये होता है कि जिसके अंदर पैदा होने वाले कलर का स्टैंडर्ड के साथ मौज़ना किया जाता है। आप कोई भी टेस्ट लगाते हैं, एक किस्म में ये होता है कि जब आप कोई टेस्ट लगाते हैं जो उसमें पैदा होने वाली एक कलरनेस होती है उसका स्टैंडर्ड के साथ मौज़ना किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड एक डिस्क की शक्ल में होता है जिसे लेवी बॉन्ड कहते हैं। अब लेवी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि एक टारगेट होता है क्लोरीमीटर मशीन का, मतलब जो मशीन होती है एक, तो उसका एक टारगेट होता है। उस हद तक अगर रिज़ल्ट आता है तो ठीक होता है, अगर उससे ज़्यादा आता है तो फिर उसमें कोई ना कोई मसला होता है मरीज़ में। तो जब आप स्टैंडर्ड लगाते हैं, अब बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप मशीन की कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि यहाँ तक मशीन की कैलिब्रेशन जब आप करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड अगर शुगर का लगाते हैं तो वो 100 है, तो मशीन 100 अगर देती है तो मतलब मशीन जो काम कर रही होती है उसका रिज़ल्ट जो होता है वो मतलब ठीक होता है। एक मशीन की कैलिब्रेशन करने के लिए भी स्टैंडर्ड को लगाया जाता है। फिर जब आप टेस्ट लगाते हैं, कोई सैंपल आता है आपके पास, वो टेस्ट लगाते हैं तो उसका फिर स्टैंडर्ड के साथ मुवाज़ना करके ही रिज़ल्ट दिया जाता है। तो लेवी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ये एक रेफरेंस रेंज देती है, एक अमाउंट ऑफ रेंज होती है इसकी, उसके मुताबिक फिर मुख्तलिफ जो होती हैं क्लोरीमीटर जो होती हैं वो फिर रिज़ल्ट मुहैया करती हैं। अब क्लोरीमीटर की दूसरी किस्म में ये होता है टेस्ट की कलर का शिद्दत का स्टैंडर्ड के साथ मुवाज़ना किया जाता है, फिर इसकी कंसनट्रेशन को मालूम किया जाता है। अब कंसनट्रेशन क्या होता है कि ये एक अमाउंट ऑफ रेंज होती है, एक अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है जो आपको मुहैया करती है सोल्यूशन की। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर। अब इसमें क्या होता है, वो कहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूमशुदा रोशनी की वेवलेंथ को सोल्यूशन के अंदर से गुजारा जाता है। अब कोई भी आप फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर होती है, जब उसमें आप कोई टेस्ट लगाने से पहले आप स्टैंडर्ड वगैरह लगाते हैं, उसकी वेवलेंथ को भी सेट किया जाता है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ। फिर आप लोगों को नीचे मैंने दिखाया है तस्वीर में, तो मुख्तलिफ वेवलेंथ मुख्तलिफ कलर के मुताबिक फिर इनको रोशनी को ट्रांसमिट करती है, ऑब्जॉर्बेंस करती है, फिर उसके मुताबिक रिज़ल्ट आपको दिया जाता है। तो जब ये इसकी रोशनी को, वेवलेंथ की रोशनी को सोल्यूशन के अंदर से गुजारा जाता है, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी केमिकल होता है, तो उसके अंदर से जब गुजारा जाता है तो फिर इसकी ऑब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिट जो होती है वो फोटो सेल की मदद से मापा जाता है कि इसकी कितनी ऑब्जॉर्बेंस है और कितनी ट्रांसमिटेंस है, फिर उसके मुताबिक रिज़ल्ट आपको दिया जाता है। तो वेवलेंथ का इंतखाब मुख्तलिफ रंगों वाले फ़िल्टर के ज़रिए किया जाता है। मुख्तलिफ रंग के जो फ़िल्टर होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, मैंने आपको नीचे भी दिखाया है। तो उसमें दिखाया गया है कि मुख्तलिफ जो वेवलेंथ होती है मुख्तलिफ कलर के ज़रिए, मुख्तलिफ कलर के फ़िल्टर जो होते हैं उनके ज़रिए उनकी वेवलेंथ की इंतखाब किया जाता है, चॉइस की जाती है, फिर वो उनको सेट किया जाता है। तो उसकी फिर फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर जो उसके फिर मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बुनियादी जोज़ होते हैं, मतलब उनके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह वो काम करते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर में लाइट होती है। तो लाइट में क्या कहता है कि लैंप इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेडिएशन में तब्दील करता है। मतलब जो लैंप लगे होते हैं उस फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर में, तो जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेडिएशन में तब्दील कर देते हैं। जो रेडिएशंस होती हैं वो फिर पड़ती हैं वेवलेंथ के ज़रिए, तो फिर मुख्तलिफ डिज़ाइंस के मवाद का इस्तेमाल करते हुए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील किया जाता है। मुख्तलिफ जो फिर लाइट होती हैं जो रेडिएशन में तब्दील होती हैं, फिर उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील किया जाता है, जिसके लिए आम हैलोजेंस वाले बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जो मतलब ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर होती है जिसमें लैंप लगे होते हैं, वो एक हैलोजेंस वाले बल्ब जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उनके ज़रिए एनर्जी को रेडिएशन में तब्दील किया जाता है, फिर रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील किया जाता है। उसके बाद होते हैं मुख्तलिफ फ़िल्टर।
अब फ़िल्टर क्या होते हैं, जो मुख्तलिफ़ रोशनी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जज़्ब या मुंतकिल करते हैं। अब जो फ़िल्टर लगे होते हैं मुख्तलिफ़ कलर के, तो वो मुख्तलिफ़ रोशनी जो होती है मुख्तलिफ़ कलर्स में फिर उनको मुख्तलिफ़ जज़्ब करती है, फिर उनको मुंतकिल करती है, फिर उसके मुताबिक भी फिर आपको रिज़ल्ट मुहैया किए जाते हैं। इसकी फिर 2 अक़साम होती हैं, कलर फ़िल्टर होते हैं, इंटरफेरेंस फ़िल्टर होते हैं। कलर फ़िल्टर में क्या होता है, ये शीशे की बनी हुई अशिया होती हैं जो रोशनी को जज़्ब करती है। मतलब ये जो कलर फ़िल्टर होते हैं, ये जो जितनी भी रोशनी उस पर पड़ती है, वेवलेंथ वाली रोशनी पड़ती है, रेडिएशन पड़ती है, तो फिर उनको जज़्ब करती है। फिर जज़्ब करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट आपको दिए जाते हैं। फिर इसकी 2 तहें होती हैं, वो आगे आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद होता है इंटरफेरेंस फ़िल्टर। इंटरफेरेंस फ़िल्टर में क्या होता है कि रोशनी जज़्ब करते हैं और फिर मखसूस रेंज की वेवलेंथ का मुनक्किस करते हैं। अब जो मुख्तलिफ़ फ़िल्टर होते हैं, इंटरफेरेंस फ़िल्टर होते हैं, तो वो उनकी मखसूस रेंज होती है, फिर उनके मुताबिक वेवलेंथ को उनको दी जाती है। अब सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कलर वेवलेंथ की क्या होती हैं। कलर क्या होता है, रेड। अब रेड कलर जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है फ़िल्टर पेपर की, तो वो 680 से 700 नैनोमीटर तक होती है। अब नैनोमीटर में क्या होता है, नैनो 10 की पावर -9 में होता है, इसको नैनोमीटर इसको कहते हैं। तो रेड में कितनी होती है वेवलेंथ, 680 से 700 तक नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है। उसके मुताबिक फिर वो रोशनी जज़्ब करती हैं, उसके मुताबिक फिर आपको रिज़ल्ट मुहैया करते हैं। उसके बाद होते हैं ऑरेंज। अब ऑरेंज में क्या होता है कि ऑरेंज जो कलर होता है उसमें 600 तक 620 तक उसकी जो एक मैग्नीफिकेशन पावर होती है, वेवलेंथ होती है, तो उसके मुताबिक फिर आपको वो रिज़ल्ट मुहैया करती है। जितनी आप मतलब वेवलेंथ होती है वो ट्रांसमिट करती है इसके ऊपर, फ़ोटो सेल के ऊपर, उसके मुताबिक फिर आपको रिज़ल्ट मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद होती है येलो। अब येलो जो होते हैं मुख्तलिफ़ फ़िल्टर होते हैं, तो उसकी जो वेवलेंथ पावर कितनी होती है, 580 तक होती है। उसके बाद ग्रीन होती है, ग्रीन में 500 से 520 तक उसकी वेवलेंथ पावर होती है। ये मुख्तलिफ़ वेवलेंथ जब आप काम करेंगे मुख्तलिफ़ लैब में, तो जब आप टेस्ट करने लगते हैं तो उसके ऊपर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक टेम्परेचर होता है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसका स्टैंडर्ड रेट होता है। तो ये आप लोगों को वो मुहैया करती हैं, उसके बाद आपको वो रिज़ल्ट दिए जाते हैं। जब आप टेस्ट लगाते हैं, तो जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे ALT सेलेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होगा कि इसका इतना टेम्परेचर है और इतनी जो इसकी मशीन की मैग्नीफिकेशन पावर या वेवलेंथ है वो इतनी होती है, 520 है या 420 है, 460 है। तो वो आपको मशीन जो होती है वो आपको देती है। उसके बाद वायलेट जो होते हैं उसका कलर जो होता है, वेवलेंथ होती है 410 से 430 तक होती है। तो मुख्तलिफ़ ये कलर के फ़िल्टर लगाए जाते हैं उसकी कलरोमीटर में, फ़ोटो इलेक्ट्रोकलरोमीटर में। फिर उसके मुताबिक वेवलेंथ तो उसकी सेट की जाती है, उसके मुताबिक फिर आपको रिज़ल्ट मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद होता है सैंपल, जो केविट इस्तेमाल की जाती है। अब मुख्तलिफ़ केविट इस्तेमाल की जाती हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये मखसूस कप या ट्यूब होती हैं, इनकी दीवारें मोटी बेरंग होती हैं। मतलब ये एक मखसूस कप नुमा होती हैं, एक ट्यूब नुमा।